ओशो की जीवन गाथा। एक विद्रोही आध्यात्मिक गुरु। ओशो, जिनका असली नाम रजनीश था, भारत के एक अत्यंत प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु थे। उनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में हुआ था। बचपन से ही वे बहुत जिज्ञासु और स्वतंत्र विचारों वाले थे। वे हर बात को गहराई से समझने के लिए सवाल पूछते थे और किसी भी चीज को बिना सोचे समझे मानने में विश्वास नहीं रखते थे। शिक्षा और प्रारंभिक संघर्ष। ओशो की शुरुआती शिक्षा उनके गांव में ही हुई थी, लेकिन आगे चलकर उन्होंने दर्शन शास्त्र फिलॉसफी की पढ़ाई की थी। वे पढ़ाई में बहुत मेधावी थे और उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की थी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वे एक कॉलेज में प्रोफेसर बन गए थे, लेकिन उनका मन केवल शिक्षण कार्य में नहीं लगा था। वे लोगों को जीवन का वास्तविक अर्थ समझाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी जमी जमाई नौकरी छोड़ दी थी और एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया था। दर्शन और ध्यान की विधियां। ओशो का यह दृढ़ मत था कि इंसान को पूरी स्वतंत्रता के साथ जीना चाहिए। वे कहते थे कि हर व्यक्ति को अपने भीतर झांककर सच्चाई को पहचानना चाहिए। उन्होंने ध्यान मेडिटेशन को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग बताया था। उन्होंने कई अनूठी ध्यान विधियां सिखाई थीं, जिनमें से डायनामिक मेडिटेशन, सक्रिय ध्यान, विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध हुई थी। उनके अनुसार ध्यान के माध्यम से ही मनुष्य अपने अशांत मन को शांत कर सकता था और वास्तविक आनंद प्राप्त कर सकता था। वैश्विक यात्रा और पुणे आश्रम। ओशो ने पूरी दुनिया की यात्रा की थी और अपने क्रांतिकारी विचार लोगों तक पहुंचाए थे। उनके विचार पारंपरिक विचारधारा से अलग और नवीन थे, जिसके कारण जहां बहुत से लोग उनके अनुयायी बने थे, वहीं कई लोगों ने उनकी कड़ी आलोचना भी की थी। उन्होंने समाज की पुरानी रूढ़ियों और अंधविश्वासों के विरुद्ध निरंतर आवाज उठाई थी और लोगों को स्वयं के विवेक से सोचने की प्रेरणा दी थी। 1970 के दशक में उन्होंने पुणे में एक विशाल आश्रम की स्थापना की थी, जहां विश्व के कोने कोने से लोग ध्यान और आत्मज्ञान की खोज में आते थे। इसके बाद वे अमेरिका गए थे और वहां भी उन्होंने अपना एक आश्रम बनाया था। हालांकि वहां कुछ विवाद उत्पन्न हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें पुनः भारत लौटना पड़ा था। विरासत और अंतिम समय। ओशो ने अपने संपूर्ण जीवन काल में हजारों प्रवचन दिए थे, जिन्हें कालांतर में पुस्तकों के रूप में संकलित और प्रकाशित किया गया था। उनकी पुस्तकें आज भी पाठकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय थीं और दुनिया की कई भाषाओं में उपलब्ध थीं। 19 जनवरी 1990 को ओशो का देहावसान हो गया था, लेकिन उनके विचार और उनकी शिक्षाएं आज भी उनके अनुयायियों के माध्यम से जीवित थीं। वे सदैव यही सिखाते थे कि जीवन को पूर्णता और आनंद के साथ जीना चाहिए और निरंतर आत्म खोज करनी चाहिए।